गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग तुंजय, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, यहाँ से हमने तो राउट तो देख लिया था, है ना। यस सर। जैसे ये वाला देख लिया था, सर तो ठीक कुछ है। दिक्कत आ रहा था सर। हाँ, बोले बोले। सर कल इसमें कुछ दिक्कत आ रहा था ना सर। नहीं, हो गया था लगभग। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यस सर। सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जैसे ये एड्रेस खुल गया अपने आप, ठीक है। तो यहाँ हेलो वर्ल्ड आ रहा है इस पे। मतलब जो इसका डिफॉल्ट राउट था उस पे, है ना। तो ये वाला जो राउट है, देखिए। तो ये रूट है इसका, सर्वर का, है ना। तो इस पे हेलो वर्ल्ड मैसेज आ रहा है, वो तो ऐसे बना के छोड़ दिया था हमने। बट लेटस ये इसको कॉल करते हैं, ये वाला को, है ना। तो ये गेट पे है, तो गेट वाला ब्राउजर पे भी आप चाहने से टेस्ट कर सकते हैं। तो स्लैश, ठीक है, टू डू आइटम्स करके अगर एंटर करते हैं तो ये देखिए, अभी तो एक एम टी आ रहा है, बिकॉज मैंने बताया था ना कि ये इन मेमोरी है। मतलब जब तक ये सर्वर चालू है अभी अभी के लिए, तब तक तो ठीक है। एक बार सर्वर बंद कर देंगे तो उसके बाद में डेटा क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, बिकॉज हम लोग इन मेमोरी अभी टेस्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए, ठीक है। तो अब यस सर। डेटा आएगा कहाँ से, तो डेटा आने के लिए हमने ये वाला बनाया था, ठीक है। अब इसको टेस्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा जगह चाहिए जहाँ से कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट डाल सके, है ना, ठीक है। तो उसके लिए हमने पोस्टमैन का इस्तेमाल किया था, तो मैंने पोस्टमैन इंस्टॉल कर लिया था कल। सर कमांड नहीं थी सर। नहीं, वो नहीं, कमांड नहीं, वो वाला जीयूआई है। यस सर। सर जीआई के लिए फिर मतलब डायरेक्ट उसके मतलब वेबसाइट से जाकर से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा सर। इसका स्टोर में भी था, मतलब उबंटू का स्टोर में भी था। तो उबंटू का यस स्टोर सर। से, तो स्टोर से लाने से क्या होता है ना फायदा, कि ये अपडेट होते रहता है अपने से, है ना। उसको अलग से यस अपडेट नहीं सर। करना पड़ता है। जैसे जूम अभी तक हम लोग जो ये यूज़ करते हैं यहाँ पे, वो स्टोर से नहीं है। तो यस सर। स्टोर में जो शायद अनऑफिशियल है या जो भी है, तो ये डायरेक्ट लाते हैं। तो इसको जब भी हम लोग को अपना से क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है इसको यहाँ पे, है ना। या जैसे यस हमारा सर। विजुअल स्टूडियो कोड है या जो भी है, तो अब हमको वो नहीं करना पड़ता है। मतलब सब स्टोर से आया हुआ है, तो अपने आप क्या होता है, अपडेट हो जाता है वो, है ना। यस सर। तो अब देखिए, तो जैसे ये था हमारा पोस्ट, और दिस वाज द सर इस राउटर। सर हाँ मेरे उबंटू में भी सर स्टोर में सर रहेगा सर पोस्ट हाँ, में। डेफिनेटली डेफिनेटली होगा वहाँ पे। तो खाली चेक कर लीजिए कि कुछ कुछ होता है जो अनऑफिशियल भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब ये प्रोडक्ट का नाम और नीचे में ये देख लीजिए कंपनी का नाम सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो तब जाके यस सर। कीजिएगा। अच्छा, और एक चीज़ था, इसमें तो हमने बिना एपीआई भी लिख के किया, तो चलिए और एक चीज़ मैं ऐसे देखता हूँ यहाँ पे, कि एपीआई के बाद में, क्योंकि जनरली ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे, एपीआई लिख के, तो देखिए नहीं, ये वाला काम नहीं किया, सीधे सीधे टू डू से ही काम कर रहा है ना। और दूसरा मैंने बनाया है वो एपीआई लिख के बनाया हुआ है। तो जैसे ये वाला जो है, ठीक है। तो ऐसे तो टू डू आइटम से लिखा हुआ है, पोस्ट में भी एपीआई तो नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे पता नहीं मैंने, अच्छा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो दूसरा है। ये मैं टेस्ट कर रहा था वो वाला, ठीक है। और आप चाहे तो इसका नाम स्लैश एपीआई स्लैश टू डू आइटम्स भी कर सकते थे, इट्स अप टू यू, ठीक है। व्हाटएवर यू वांट टू यू कैन कॉल इट। बट ये लारावेल में है स्पेशली, वो स्लैश एपीआई, तो ये एक गेटवे में कल लारावेल का चेक कर रहा था एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए, तो अभी चलिए, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका जो एड्रेस है ये वाला। सर्वर का असल में वो चाहिए, पोर्ट नंबर चाहिए सिर्फ, बाकी तो मालूम ही है हम लोग को। तो 5101 है फिलहाल, है ना, पोर्ट नंबर। तो http:// लोकल होस्ट कॉलन 5101 था ना, 5101 स्लैश टू, नाम देख लेते हैं उसका, टू डू आइटम्स ही है। तो ये तो गेट वाला था, यहाँ पे जो है, तो पोस्ट वाला देखने के लिए आप यहाँ से ऑलवेज देख सकते हैं। तो वही टू डू आइटम से दिया हुआ है हमने, तो दोनों में खाली मेथड का फर्क है। यहाँ पे गेट मेथड यूज किया हमने, और यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज किया है। तो पोस्ट मेथड में देखिए नया ऐड हो जाएगा वहाँ जाके, है ना, ठीक है। नया ऐड हो जाएगा और जाके वहाँ पे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो इफ वी कम बैक हियर,
और अब डिटेल्स दे देते हैं। डिटेल्स हमको यहाँ बॉडी में देना होगा, ठीक है। एंड बॉडी में भी हम लोग को जेसॉन में देना होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये फॉर्म के टाइप से नहीं देना है हम लोग को, जाना होगा तो इन बॉडी, ठीक है। इस तरह से नहीं देना है हम लोग को, तो विल हैव टू चेंज द डेटा, मतलब इसमें जाना होगा हम लोग को रॉ में, ठीक है। रॉ में, ठीक है, जैसे जेसॉन है, जेसॉन में का फॉर्मेट में दीजिए, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा तो साइट पे भी दिया हुआ था कि जब आपको टेस्ट करना है तो दिस इज हाउ यू हैव टू टेस्ट इट, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो दिस इज द फॉर्मेट दैट यू हैव टू यूज, ठीक है। तो मैं इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ ले जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं और डेटा को फिर से चेंज कर देते हैं। जैसे ये इनका टू डू की जगह हम लोग अपना टू डू डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज दिस विल बी सॉल्व PROBLEMS प्रॉब्लम्स ऑन RECURS एंड रिकर्जन, ऐसे करके बना दिया हमने। एंड ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है टास्क, FAL ऐसे फॉल्स कर करते हैं। और भी टास्क बनाएंगे बाद में धीरे धीरे। तो देखिए अभी इसको सेंड कीजिएगा, तो अगर ठीक है, तो देखिए हमने रिटर्न क्या किया यहाँ से वो भी चेक कर लीजिए कि आफ्टर सेविंग, है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। उसी टू डू को असल में, ठीक है, वी आर वो जो क्रिएटेड टू डू था उसी को हम लोग क्या करें, रिटर्न कर दे रहे हैं अल्टीमेटली, है ना। बट ये वाला बना हुआ नहीं है हमारे पास में एक्चुअली में, ठीक है। तो बट देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इफ वी सिंपली कॉल सेंड, है ना, तो देखिए नीचे में आ जा रहा है, ठीक है, नीचे में आ जा रहा है। इनफैक्ट ठीक है, तो ये वो रिजल्ट से आ रहा है असल में, ठीक है। ये हम लोग अपना डेटाबेस से नहीं बुला रहे हैं, ये रिजल्ट से आ रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सब देखिए सब रेडीमेड है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन से सब चीज़ मिल जाता है हम लोग को ना, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग को ये सब नाम, ये सब समझ में आ जाएगा, मतलब ये इसका काम क्या नहीं है। जैसे यहाँ पे तो बता रहे, देखिए ना, कि जो रिजल्ट क्लास है इट्स ऑलरेडी देयर इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर, ASP.NET कोर, HTTP और रिजल्ट्स के अंदर में। तो देखिए एक फैक्ट्री, ठीक है, क्लास है, ठीक है, जो कि इससे आता है, ठीक है, आई रिजल्ट से आता है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमको ऐसा ऐसा मेथड्स प्रोवाइड कराता है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से रिजल्ट्स हम लोग ला सकते हैं इजीली, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब मालूम चल जाएगा। एंड सी अगेन वो पैटर्न्स का कितना बड़ा रोल है। अब देखिए एक साथ में तो सब चीज करना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है, हमारा भी फोकस डाइवर्ट हो जा रहा है इधर उधर, ठीक है। तो बट साइमल्टेनियस जैसे आपको फुर्सत मिले, ठीक है, तो वैसे क्या कर सकते हो, पैटर्न्स पे भी आप काम करते रहिए। एंड स्पेशली जो कॉमन वाला जो पैटर्न्स है ना, जैसे फैक्ट्री, ठीक है, FACAD फसाड, है ना, ठीक है, ये सब दो तीन है जो हम लोग बहुत जगह देख रहे हैं। तो ये सब के ऊपर में कोशिश कीजिए काम करने का, है ना, ठीक है, कि मौका इससे मिले। बुक्स बहुत सारा है, ठीक है, तो उसमें से कुछ एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करने का, बिकॉज ये मतलब आज नहीं तो कल देखिए इस फील्ड में अगर आपको प्रॉस्पर करना आगे में, है ना, ठीक है, तो ये सब चीज़ का जरूरत पड़ने वाला ही है, ठीक है। और हमारा फील्ड जो है वो मतलब नॉलेज से ही क्या हो सकता है कि आप प्रॉस्पर कर सकते हैं, इफ यू हैव द सॉल्यूशन, ठीक है, तो ही आप प्रॉस्पर कर सकते हैं आगे में, ठीक है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो अब हम लोग तो मतलब एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज़ को, तो एवरी डे वी ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, है ना, हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ रोज नया किया जाए। तो जो चीज़ हम लोग नहीं जानते वो कम से कम सीखा जाए ना, ठीक है। तो बेनिफिट भी होता है, इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है उसका, ठीक है। तो खैर, एनीवेज, तो ये देखिए, तो अभी क्या है, ये एक फैक्ट्री क्लास है, ठीक है। तो जिससे कि क्या होता है कि मतलब वो डेटाबेस का हमको बहुत सारा मेथड्स यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, इजीली। और ये सब डिपेंडेंसी इंजेक्शन से आ रहा है, याद रखिएगा, हमको कुछ अपना से क्रिएट तो करना पड़ रहा नहीं है। आपने ये नेम स्पेस लाया, इस नेम स्पेस के अंदर जितना क्लास है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जा रहा है इसके अंदर में, है ना, ठीक है। हाँ, बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत सारी चीजें हम लोग को देखना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू कंपेयर थिंग्स, है ना। जैसे जावा में आजकल हम लोग जनरली एक एक क्लास को बुलाते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा नेम स्पेस को बुला दिया, तो इससे क्या मतलब ऑटोमेटिकली सारा का सारा क्लासेस के अंदर में आ गया, इससे क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज इन क्वेश्चन अगेन, ठीक है, तो वो कभी क्वेश्चन करके देखना होगा। बट अभी मतलब हम ऑफिशियल सोर्सेज में देख रहे हैं और इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है चीजें, है ना, ऑफिशियल सोर्सेज में भी। तो ठीक है, तो इफ दे आर यूजिंग इट तो हम भी यूज कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। बट बाकी चीजें जो है वो मतलब रिसर्च का मैटर है ना, ठीक है। तो सम अदर टाइम दोस थिंग्स। तो चलिए, तो अभी क्या हो रहा है, ये भी हमारा राउट काम कर रहा है बिकॉज ये रन किया है, ठीक है, और कोई एरर नहीं आया यहाँ पे पोस्टमैन में, और जो ये डेटा रिटर्न कर दिया, मतलब देखिए आईडी तो हमने सप्लाई नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होगा ये वाला है, ठीक है। और ये था हमारा, ये टास्क था, एंड अभी तक हमने बोला कि वो कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। तो काम तो कर रहा है, अगर आप चाहे तो और ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन सपोज DYNAMIC PROGRM प्रोग्रामिंग, है ना। और इसको भी हम लोग अभी फॉल्स में रखते हैं, सेंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा नंबर 2 बन गया यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो अब आप चाहने से यहाँ पे मतलब ये गेट राउट को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, या यू कैन ट्राई हियर ऑल्सो इन द ब्राउजर, ठीक है। तो गेट राउट
का तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, कहीं पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इफ वी कम हियर और इसमें अगर आप जाते हैं एंटर करते हैं तो ये देखिए, ठीक है। तो वो दोनों जो है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अरे आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला वाला का डिटेल है ये वाला, ठीक है, और ये दूसरा वाला का डिटेल है ना, ठीक है। तो वैसे जितना वहाँ पे डालते जाइएगा वो आते जाएगा, है ना। तो अभी ये परसिस्टेंट नहीं है डेटा, ये जाके डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा है, किसी फाइल में सेव नहीं हो रहा है, ये टेम्परेली, ठीक है, अभी मेमोरी में ही है ये सब चीजें, है ना। तो एज सुन एज यू क्लोज डाउन द सर्वर, शट डाउन द सर्वर, है, ठीक है, क्या होगा, डेटा लूज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर लर्निंग द बेसिक्स, है ना, दिस इज नॉट बैड, ठीक है, बिकॉज जब डेटाबेस में हम काम करते हैं, जैसे इनफैक्ट, है ना, लास्ट टाइम जब मैंने अपना ये सिस्टम को फॉर्मेट किया था, तो उसमें आप देखिएगा जैसे पुराना डेटाबेस अब तो लूज हो गया हमारा, ठीक है। मैंने जानबूझ कर रखा ही नहीं, बिकॉज मुझे मालूम है कि जरूरत पड़ता ही नहीं उस सब चीज़ का जनरली, ठीक है। तो इसलिए मैंने रखा नहीं उस सब चीज़ों को। तो बट उसमें बहुत सारा डेटाबेस हो गया था ना, ठीक है, उसके अंदर में। तो क्योंकि हम लोग काम कर करके छोड़ दे रहे थे, काम कर करके छोड़ दे रहे थे, ठीक है, किसी को हम लोग। और अभी मैंने सोचा है, ठीक है, ऐसा कुछ किया जाए जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी करती है। माइक्रोसॉफ्ट के पास में एक टेस्ट करने के लिए एक डेटाबेस है, ठीक है, विच दे कॉल एज नॉर्थ विंड, है ना। वाई द नेम हैज बीन गिवन लाइक दैट पता नहीं, ठीक है। तो शुरू से हमने देखा है कि जैसे एसक्यूएल सर्वर है या एक्सेस में भी, ठीक है, एक्सेस के अंदर में भी इनका कुछ डेटा होता था, डेटाबेस होता है। जैसे एक था मास्टर के नाम से, ठीक है, एक था नॉर्थ विंड के नाम से, और दो तीन डेटाबेसेस था, ठीक है, विच आई फॉरगॉट एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब डेटाबेसेस को ये लोग पहले से बना के रख देते हैं, इसमें कुछ डेटा भी रहता था, ठीक है, दे कंटेन डेटा ऑल्सो। और इनको आप टेस्ट सिनारियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज कई बार, है ना, स्पेशली जब आपको डेटा निकाल के दिखाना है और डेटाबेस खाली है तो दिक्कत होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जब तक ज्यादा डेटा नहीं होता तब तक हम लोग कुछ फंक्शनलिटी अच्छा से टेस्ट नहीं कर पाते, तो फॉर दैट वी नीड डेटा एक्चुअली, है ना। तो अगर कोई आपके पास में इस तरह का एक टेस्ट सिनारियो पड़ा हुआ है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे पास में एक मास्टर डेटाबेस होना चाहिए, मे बी विच मे बी ऑनलाइन में भी हो सकता है। जैसे जो वो फ्री सिक्वल का सर्विस वगैरह है, ठीक है, वो सब यूज कर सकते हैं हम लोग। एंड वी कैन मेंटेन वन डेटाबेस जो कि ऑनलाइन रहेगा एंड जिसको रीयूज किया जा सकता है, मे बी, है ना। कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, या लोकल भी हो सकता है, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा हो जाएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये सब चीज में आसानी होगा हम लोग को, ठीक है। एंड जब इस तरह का काम किया जाता है, छोटा मोटा काम किया जाता है, तो वहाँ पे ये इन मेमोरी वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, अरेज इन मेमोरी, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स कैन बी यूज। कि टेस्ट किया, उसको बंद किया सर्वर को, तो बंद हो गया ये, ठीक है। तो दोबारा जब नेक्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप फ्रेश स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी दो डेटा हमारे पास में है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ तक तो काम कर रहा था ना। तो दो राउट्स काम कर रहा है, अगर हमको पूरा का पूरा डेटा आइटम्स को लाना है, ठीक है, डेटाबेस से हमारा, तो वो आ रहा है, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू क्रिएट न्यू डेटा तो वो भी हो रहा है, ठीक है। एक और ऐसे ही डाल देते हैं, सपोज कुछ और यहाँ पे लिख देते हैं, PRACT ऐसे, या क्रिएट PROGCT प्रोजेक्ट टू TST टेस्ट, या टू PRACT ऐसे प्रैक्टिस वेब API, है ना, ऐसे करके। एंड सपोज इसको हम लोग ट्रू बना देते हैं, या रहने देते, ट्रू नहीं बनाते, इसको सेंड कर देते हैं। अब जो पुट राउट होगा उससे हम लोग अपडेट करने की कोशिश करेंगे इसको, कि इस कंप्लीटेड को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे ना। तो अब देखिए, आप इसको अगर रिफ्रेश कीजिएगा, तीन डेटा आपके पास में हो जाएगा, देखिए ना, नाउ यू हैव थ्री डेटा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये समझने की कोशिश कीजिए इसको, जो वेब एपीआई वाला जो पार्ट है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ कोर कोड लिखा है। व्हेन यू कम टू द कोडिंग सेक्शन, आपने सिर्फ कंट्रोलर और मॉडल का यहाँ पे कोड लिखा है, इनफैक्ट हमने मॉडल का भी कोड नहीं लिखा है, ठीक है। मॉडल को हमने डायरेक्टली ऐसे करके यूज कर लिया ना, इस तरह से, देखिए, ठीक है। बट वी डू हैव मॉडल्स, ठीक है, वी डू हैव मॉडल्स, ये देखिए है हमारे पास मॉडल यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल है, और ये एक तरह से कंट्रोलर काम कर रहा है, सॉरी, है ना, कंट्रोलर हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, डेडिकेटेड कंट्रोलर, ठीक है। मॉडल तो है ही हमारे पास में, देखिए, ठीक है। सो वी डोंट हैव अ डेडिकेटेड कंट्रोलर है, कंट्रोलर काम हमने यहीं पे कर लिया, जहाँ पे राउट बना रहे हैं उसी के अंदर में हम लोग छोटा छोटा लाइन लिख के काम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोलर और मॉडल का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो कोर, ठीक है, लैंग्वेज का कोड है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, आइदर C# या जो भी लैंग्वेज है वो लिख रहे हैं, एपीआई में यही होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका व्यू का कोई कंपोनेंट हमने यहाँ पे नहीं बनाया है, तो अब व्यू के लिए आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, वट एवर यू वांट यू कैन यूज, ठीक है। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, उन व्यूज को ये रीड करने सिखाना पड़ेगा ना, ठीक है, कि इससे डेटा कैसे करके रीड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक अरे आपको मिलने वाला है, देखिए, ठीक है। तो वो उस लैंग्वेज का जहाँ पे आप इस डेटा को ले रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है, तो उस लैंग्वेज का कैपेबिलिटी आपको समझना पड़ेगा कि जिसमें इसको कैसे करके प्रोसेस किया जाएगा ना, ठीक है। तो उस तरह से आप वर्चुअली किसी भी टाइप के मतलब सिस्टम पे आप इसको क्या कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है, बिकॉज HTTP इज अंडरस्टूड बाय ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम, है ना।
सब सिस्टम को एचटीटीपी समझ में आता है, तो उससे आपको डेटा मिल जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, है ना। अब इस डेटा को आप किस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा, नाउ इट्स अप टू यू, है ना। आप एक ये वेब एप्लीकेशन मतलब बना सकते हैं, ठीक है। वेब पे फॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे आप इस डेटा को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। या ये जो काम हम पोस्टमैन से कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो आप ये जो डेटा फीड करने के लिए आप HTML फॉर्म बना सकते हैं, या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ये बना सकते हैं, ठीक है, कुछ UI बना सकते हैं, या iOS पे बना सकते हैं, या कोई डेस्कटॉप टाइप का ऐप भी हो सकता है जिसमें से भी ये डेटा को क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। एंड मान लीजिए हर समय यूआई का जरूरत नहीं पड़ता है ना, ठीक है। देयर सर्टन डिवाइसेस दैट डोंट नीड ये यूआई, वो डेटा खुद ब खुद किसी और तरीका जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल ना, हमारे पास में एक थर्मोमीटर है, ठीक है, जिसमें कैपेबिलिटी है कि वो हमको मतलब हर 15 मिनट्स पे या हर 1 घंटा पे टेम्परेचर रिपोर्ट करता है, ठीक है। वो लॉजिक, ठीक है, वो लॉजिक उसी में है। कल एक आर्टिकल में देख रहा था, ठीक है, पूरा पढ़ा नहीं, ऐसे ग्लिम्स देखा था मैंने। तो इट वाज था ये वाला, है ना, कि एम्बेडेड, उसका टाइटल कुछ ऐसा ही था, ठीक है, MBEDED हो शायद, एम्बेडेड ये ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इज वेरी डिफरेंट, है ना। इज DIFFERENT डिफरेंट फ्रॉम, कुछ ऐसा ही, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ ऐसा टाइप का टाइटल था। तो ये दोनों अलग अलग एकदम जॉनर, टोटली डिफरेंट जॉनर है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन एंड एम्बेडेड एप्लीकेशन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अभी जैसे वो जो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि मतलब एक थर्मोमीटर है जो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आफ्टर फ्यू इंटरवल्स, है ना, ठीक है, मतलब एक इंटरवल के बाद में क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है हमको। तो अब वो जो कोड है वो तो उसी के अंदर लिखा जाएगा, मतलब जो उसके अंदर एम्बेडेड आईसी होगा, चिप होगा, ठीक है, उसके अंदर में वो प्रोग्राम लिखा गया। एंड ऑब्वियसली सम मतलब ये लैंग्वेजेस लाइक सी मे बी यूज, ठीक है, फॉर दैट पर्पज, है ना, ठीक है, वो काम करने के लिए एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, सी इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, काफी पॉपुलर है उसके लिए। तो उसमें आपने उसका कोड लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिख के देख सकते हैं हम लोग क्या क्या लैंग्वेजेस है, ठीक है, लैंग्वेजेस फॉर EMBE, एम्बेडेड सिस्टम्स करके, है ना, ठीक है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो देखिए सबसे ऊपर में आ रहा है सी प्रोग्रामिंग, है ना, ड्यू टू इट्स इफेक्टिवनेस सी इज द मोस्ट यूज एम्बेडेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मतलब आज भी इसका मतलब एक दर्जा है असल में, है ना, ठीक है, सी का, है ना। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एम्बेडेड में, ठीक है। तो अगर आप IoT वगैरह में है, ठीक है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, मतलब हार्डवेयर से डायरेक्ट आप काम कर रहे हैं, तो आज भी क्या है कि सी आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट द यस लेवल ऑफ प्रोग्राम दैट यू हैव टू राइट देयर, ठीक है, वो काफी अच्छा खासा होगा ना। जैसे ये मैंने लिंक्डइन पे सी का एक टेस्ट देके देखा था ना, इट वॉज टू डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। तो हालांकि मेरा आ गया वो टॉप 30% में तो आ गया रिजल्ट, ठीक है, बट मैंने देखा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे मतलब गेस करना पड़ा एक्चुअली वहाँ, है ना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था, तो क्योंकि देखिए इस कॉम्प्लेक्सिटी पे हम लोग नहीं जाते हैं ना, कि जैसे वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि आपके पास में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एनीथिंग एनी स्ट्रक्चर XYZ, और यहाँ पे क्या करना है, आपको एक मेथड को डिक्लेयर करना है, ठीक है ना, फंक्शन को डिक्लेयर करना है। अब देखिए हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन सी स्ट्रक्चर एंड C++ स्ट्रक्चर, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, कि सी के स्ट्रक्चर में सिर्फ डेटा रहता है और उसके मतलब C+ के स्ट्रक्चर में मेथड आ सकता है। बट द टेस्ट दैट आई वाज अपियरिंग फॉर वाज सी टेस्ट, नॉट C++ टेस्ट, ठीक है। और हो सकता है वो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी वाला बात आ सकता है कि सॉरी हाँ कि मतलब C+ का कुछ फीचर जो इसमें लाया हुआ है ना सी में, उसके वजह से हो सकता है, बट ये वो नहीं था एक्चुअली में, ठीक है। तो अब हालांकि मैंने एक आंसर टिक किया है, बट आई डोंट नो वेदर, क्योंकि जब आप पास हो जाते हैं ना तो वो शायद आंसर नहीं दिखाता, मैंने ढूंढने की कोशिश किया, मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो ये आई डोंट नो विच ऑफ माई रेस्पॉन्सेज बट करेक्ट विच वर नॉट करेक्ट, है ना, ठीक है। बट 15 क्वेश्चन था, उसमें से अगर 70 मार्क्स मिल गया है ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 10 से ऊपर तो करेक्ट होगा ही वहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक 10-11 यस तो कम से कम करेक्ट होगा। एंड वो उसने बोला कि टॉप 30 के अंदर आप आ गए हैं, तो अब 30 में मतलब क्या पोजीशन होगा दैट आई डोंट नो, है ना, ठीक है। हाँ, अब 20% में नहीं होगा, मतलब 30 to 20 मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें हो सकता है 3 या 4 क्वेश्चन में मान रहा हूँ कि गलत हो सकता है, बिकॉज देयर वर मेनी क्वेश्चंस लाइक दैट, है ना, जो कंफ्यूज कर रहा था एक्चुअली में। एंड सबसे बड़ा चीज होता है कि एक क्वेश्चन पे 1.5 मिनट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वो एक अलग सा प्रेशर रहता है वहाँ पे, है ना। तो कई बार क्वेश्चन रीड करते करते क्या होता है, टाइम खत्म हो जाता है, और हम लोग अभी भी उतने अच्छे इंग्लिश जानने वाले नहीं है ना। एंड लिंक्डइन इज अ ग्लोबल सर्विस, है, ठीक है। तो हम लोग को अभी भी इंग्लिश समझने में टाइम लगता है, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रीड करने में टाइम चला जाता है, ठीक है, बहुत बार, है ना। तो वो कुछ ऐसा करके था कि मतलब फंक्शन अगर आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे बोला है, ठीक है, तो आप कैसे करके डिक्लेयर कीजिएगा, ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट, है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है, ऐसे करके उसको डिक्लेयर कीजिएगा। अब सबसे बड़ा बात है फंक्शन डिक्लेयर करेंगे क्यों एक्चुअली में, ठीक है, वाई यू आर गोइंग टू डिक्लेयर अ फंक्शन, है ना। तो देखिए अभी
जैसे मेरा कुछ जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से, ठीक है, सी में 3 टाइप का डेटा टाइप होता है हमारे पास में, ठीक है, प्रिमिटिव, ठीक है, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो देखिए यूजर डिफाइंड मतलब एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल तो यहाँ पे आ ही सकता है, ठीक है, यूनियन का वेरिएबल यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, इवन एनुमरेशंस कैन कम हियर, तो वो यूजर डिफाइंड हो गया है ना, ठीक है। अब देखिए डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव में आता है, ठीक है, ARRAY अरे, ठीक है, POINTR पॉइंटर, एंड फंक्शन इज ऑल्सो अ डेटा टाइप, रिमेंबर, ठीक है, एक फंक्शन को भी वहाँ पे डेटा टाइप बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, मतलब सिंस फंक्शन इज ऑल्सो डेटा टाइप, तो एक फंक्शन का भी यहाँ पे डिक्लेरेशन हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली वो क्वेश्चन अभी भी मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रहा था वहाँ पे ना। तो देखिए दिस वाज अ क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगा। अब देखिए, अब ऑब्वियस बात है, ठीक है, कि अब प्रैक्टिस हमारा इस चीज में थोड़ी ना होता है, अब बहुत सारी चीजें हैं जो बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, बट वी हार्डली बॉदर बिकॉज वो सब सिचुएशन डिस्कस करने का हमको मौका नहीं मिलता है बहुत बार, है, ठीक है। तो अगर हमने कभी पढ़ा भी है तो वी ऑल्सो सिंपली इग्नोर इट, या बार बार यूज नहीं कीजिएगा तो याद नहीं रहता है ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब जो इस लेवल पे सी को यूज करता होगा तो उसका मतलब एक लेवल होता होगा, ठीक है, वहां पे ना, मतलब ये जो छोटा छोटा चीजें जो यहाँ पे यूज हो रहा है दैट ऑल्सो यू नो, ठीक है। और हम लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ज्यादातर वो अ, जो ये बिजनेस एप्लीकेशंस है इस टाइप का प्रोग्राम में हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ज्यादातर वो ये एब्स्ट्रैक्शन इस समय लगे हुए जाता है, ठीक है, ये सब चीज कर रहे हैं हम लोग। ओके, एनीवेज, ठीक है, फिर ये देखिए, तो इवन C++, पाइथन, जावा, ये सभी बता रहा है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा ये सी प्रोग्रामिंग है ना यूज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो खैर, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि सपोज है ना कि हमारे पास में एक थर्मोमीटर है जो एक टाइम इंटरवल पे क्या कर रहा है, इट मे बी 5 मिनट्स, इट मे बी 15 मिनट्स, इट मे बी एन आवर, ठीक है, तो उसमें वो टेम्परेचर को रिपोर्ट कर रहा है हमको। तो वो भेजने वाला लॉजिक तो उसके पास में वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कैसे भेजेगा वो वहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, ठीक है, उसको हमको कैप्चर करना है, तो मतलब उस इन्फॉर्मेशन को किसी तरह से भी हमको HTTP के फॉर्मेट में वहां से वो ये करना है, ठीक है। तो दैट इज नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो अभी अभी देखिए, अभी ये चीज हम यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, कि READN रीडिंग, ठीक है, HTTP RESPONC रिस्पॉन्स इन, ठीक है, हम सी करके देखते हैं। तो नॉट C#, ठीक है, इन सी देखिए ना, तो सिंपल एग्जांपल ऑफ डूइंग, ठीक है, देखिए HTTP पोस्ट एंड कंज्यूमिंग, ठीक है। तो मतलब वो जो काम है वो काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं ये .NET में या कहीं और, ठीक है, दैट कैन बी डन इवन इन सी ऑल्सो, देखिए, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम क्या होगा, देखिए प्रोग्राम लंबा चौड़ा यहाँ पे है। मैंने बोला ना, कुछ कुछ चीजें जो हम लोग यहाँ करते हैं, मतलब PHP में करते हैं, जावा में करते हैं, ठीक है, वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, देन डूइंग इट इन सी, बिकॉज सी में ज्यादा ऑब्वियस उसके लिए मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं किया गया है ना, बिकॉज सी में जरूरत कम पड़ता है उसको, बट देखिए यू कैन रीड, ठीक है, या यू कैन यूज द API मेथड्स हियर ऑल्सो, देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन है दिया हुआ है ना, ठीक है, तो कर सकते हैं। तो कभी कभी मुझे सी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इनिशियली, ठीक है, बिकॉज अब इसमें समझना ज्यादा पड़ता है, ठीक है, इसमें बहुत कोर में है, बहुत डीप में होता है चीजें, ठीक है, दैट इज वाई। तो लेकिन ये प्रोग्राम को ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, तो इट कैन बी ट्राइड एक्चुअली, ठीक है, कोशिश किया जा सकता है इस चीज को। तो देखिए, तो अभी जैसे वो मैंने काम बोला आपको, ठीक है, दैट कैन बी डन हियर बिकॉज सी सपोर्ट कर रहा है इस चीज को। तो हमको क्या करना है, हमको, ठीक है, जो उसका जो एम्बेडेड कोड है वो इस तरह से लिखना है कि वो HTTP में हमको डेटा सेंड कर सके वहां से, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमको प्रोग्राम है, ठीक है। तो जब HTTP में डेटा सेंड करेगा तो इजीली क्या होगा, हम लोग यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे पोस्टमैन से आपने भेजा HTTP में डेटा, है ना, ठीक है। तो इससे जैसे डेटा भेजा जाके, मतलब मेरे प्रोग्राम में या मेरे एप्लीकेशन में जाके वो स्टोर हो गया डेटा, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू सेंड द डेटा इन दिस फॉर्मेट, है ना, इस फॉर्मेट में सेंड करना पड़ेगा उसको, और जाके क्या होगा, मेरे वहाँ पे एप्लीकेशन में जाके सेव हो जाएगा सिंपली, है ना, ठीक है। तो देखिए, अभी इस तरह से अगर आप प्रोग्राम बनाइएगा, जो कोर लॉजिक है आपका, मेन लॉजिक अगर इस तरह से लिखिएगा, तो क्या होगा कि मतलब डेटा लेना और डेटा को देना, ठीक है, फिर वो एक तरह से लूज कपल्ड हो जाता है। आप किसी भी सोर्स से डेटा ले सकते हैं, किसी भी सोर्स में डेटा, मतलब किसी भी सोर्स को डेटा सप्लाई कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है, बिकॉज जो डेटा हमारा सप्लाई हो रहा है प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है, ये प्लेन एक स्ट्रिंग ही है एक्चुअली में, ठीक है, दिस अ स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको आप किसी तरह से पार्स कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हम लोग जेसन बुलाते हैं, ठीक है। तो अब ज्यादातर लैंग्वेजेस में आपके पास में जेसन को एनकोड और डिकोड करने का फैसिलिटी आ गया है, ठीक है, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको डिकोड करके और यूटिलाइज कर सकते हैं, आराम से हो सकता है काम, है ना, ठीक है। तो होपफुली कुछ कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द पैटर्न विच पीपल दे आर यूजिंग राइट नाउ, है, ठीक है, बहुत जगह यही सब पैटर्न यूज कर रहा है वो लोग। तो इसमें क्या होता है कि कोड का रीयूजेबिलिटी बहुत है ना, ठीक है। आपको मतलब एक ही टाइप का या एक ही चीज के लिए ना अलग अलग टाइप का कोड आपको अलग अलग जगह नहीं लिखना पड़ रहा है, मतलब डिफरेंट कोड फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, डिफरेंट कोड फॉर वेब एप्लीकेशन नहीं लिखना पड़ रहा है आज के जमाने में, ठीक है, इफ यू आर क्रिएटिंग थिंग्स लाइक दिस देन, है ना, ठीक है। ओके, तो अब चलिए, अब बाकी का राउट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं बना के, ठीक है।
तो दो राउट टेस्ट कर लिया हमने, गेट वाला और पुट वाला टेस्ट कर लिया है ना, ठीक है। तो ये वाला हमने टेस्ट कर लिया था आई थिंक, ठीक है, दिस वाज द वन, द फर्स्ट वन, ठीक है, ये कर लिया था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंप्लीट वाला को ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है, उसको लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मैं और एक बना दूंगा यहाँ पे, नॉट कंप्लीट वाला ही बना देंगे, कि जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको डिस्प्ले कराए, ठीक है। ये सबको डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो कंप्लीटेड है उसी को हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। और फिर एक राउट और बनाया जा सकता है जो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए ट्राई करते हैं हम लोग बना के। तो सबसे पहले तो मैं पुट बनाऊंगा, ठीक है, ये वाला है ना, ठीक है, आई क्रिएट दिस वन बिकॉज पहले तो हम लोग अपडेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सब वहाँ पे फॉल्स है, उसमें से कुछ को ट्रू करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इसको ट्राई करते हैं। तो इन दोनों का देखिए नाम सिमिलर है, ठीक है, ये दोनों का नाम सिमिलर है, बट दोनों का क्या है, मेथड्स आर डिफरेंट, है ना, इसमें डिलीट मेथड का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें पुट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इफ यू वांट, एक पर्टिकुलर को सिर्फ कॉल करने का भी आप बना सकते हैं, जैसे ये वाला बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले यही ट्राई कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर को कॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों सिमिलर टाइप से काम कर रहा है, मतलब जो राउट का सिंटेक्स है सिमिलर है, ठीक है ना। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे। एक एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कॉल आ रहा है। ओके, तो चलिए, हाँ, जैसे मैं बोल रहा था, ये वाला करते पहले ना। तो चलिए, ये गेट था हमारा, ये पोस्ट था, ठीक है। और अभी फिर गेट पे ही काम करेंगे हम लोग, जिसमें एक एक पर्टिकुलर आईडी को हम लोग क्या करेंगे, निकाल के देखेंगे, है ना, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे जब हम काम कर रहे हैं तो मेनी क्वेश्चंस में ऑल्सो अराइज है, छोटा सा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ठीक है। तो आई ट्राई टू अराइज, एक ऑब्वियस क्वेश्चन है यहाँ पे जो अराइज होगा, ठीक है। तो जिसको ठीक करने के लिए हम लोग बाद में स्टेप्स ले सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन के लिए, अभी तो सीखने के लिए तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट प्रोडक्शन के लिए वो चीज़ आएगा। तो मैप गेट, ठीक है, देन द नेम ऑफ द राउट इज to, सॉरी, टू डू आइटम स्लैश ID। तो ये भी पैरामीटर के तौर पे मिलेगा हम लोग को, ठीक है। एंड देन वो जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हमको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। देन यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं, और इसका बॉडी मेथड का यहीं पे बना देते हैं हम लोग। तो दीज आर द टू पैरामीटर्स, है ना, जो इस मेथड को मिलेगा, ठीक है। एंड इस मेथड का बॉडी हम लोग यहीं पे बना देते हैं। सो फॉर मेकिंग बॉडी दिस वन एंटर, यहीं पे बॉडी बन जाएगा इसका। ऑलराइट, तो AWAT, वेट, उसके बाद में DB डॉट टू डूज, DB डॉट टू डूज डॉट फाइंड, है ना, फाइंड ASYNC करके मेथड है हमारा, ठीक है। उससे आईडी डाल के हम लोग डेटा को निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, अब जैसे देखिए, अब बहुत सारे लैंग्वेजेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से ट्राई करते हैं, मतलब ये लगा लगा के या डॉट लगा के हम लोग काम करते थे। तो यहाँ पे उसके लिए ऑपरेटर्स है, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स है, जैसे यहाँ पे इज लगाया, ठीक है, उसके बाद में टू डू, देन टू डू। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर लग गया यहाँ पे, कि अगर, ठीक है, अगर ये ट्रू होता है, अगर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है
कि RESULT results डॉट ओके टू डू एल्स, ये पूरा एक लाइन में लिखा जा सकता था, ठीक है, डॉट नॉट फाउंड। ऑलराइट, एक्चुअली इसका हमको कंपाउंड बॉडी बनाने का जरूरत नहीं है, तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने टू डू डीबी वैसा नहीं बनाया जैसे ये लोग ने बनाया, मेरा टू डू डीबी ऐसा है, ठीक है। ऑलराइट, तब चलिए अभी इस राउट को टेस्ट करते हैं हम लोग कि अगर कोई स्पेसिफिक आईडी हम लोग डाले हैं ना, ठीक है, तो हमको डेटा मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। लेट अस सी दैट, ठीक है, तो सेव इट एंड देन लेट्स कम हियर। तो अगर हम यहाँ पे डालते हैं 1, ठीक है, एंटर दबाते हैं, तो बोल रहा है कि नहीं, नहीं मिला, ठीक है, पेज कुड नॉट बी फाउंड। 2, तो नहीं, काम तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। राउट का नाम तो ये दिया है ना हमने, टू डू आइटम्स स्लैश ID, यस, द नेम ऑफ द राउट हैज बीन गिवन लाइक दैट ओनली। यही था, टू डू आइटम्स ID करके, है ना। तो INT ID दे दिया हमने, फिर टू डू, ठीक है, उसके बाद में फाइंड अ सिंक, और उसके बाद में अगर वो टू डू है, ठीक है, तो रिजल्ट में ओके कर देने के लिए, अदरवाइज दिस। अच्छा, मे बी है ना, नीचे में ये जो है देखिए कि चेंजेस सक्सेसफुली अप्लाई तो हो गया है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, बट एक काम करते हैं, इसको वापस बिल्ड कर लेते हैं, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। डॉट नेट पी वाई बिल्ड, वॉच कर लेते हैं। अच्छा, वो डेटा चला गया होगा अभी, ठीक है, एक बार सिर्फ देख लेते हैं 1 करके कुछ आ रहा है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कि द पेज कैन नॉट बी फाउंड, बोल रहा है यहाँ पे, तो नो वेब पेज वॉज फाउंड फॉर दिस वेब एड्रेस, है ना, 50 टू डू आइटम स्लैश 1, टू डू आइटम्स स्लैश ID। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसे ही फिलहाल, ठीक है, मैं टेस्ट करने के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, एन ऐप डॉट मैप गेट स्लैश टू डू आइटम स्लैश ID। तो ये जो ID है, इसको हम लोग पास कर देंगे, ये जो मेथड है हमारा, ठीक है, जो अभी तो अभी मैं असिंक वगैरह कुछ नहीं बनाता हूँ, ठीक है, आई क्रिएट अ मेथड लाइक दिस, ठीक है, एक मेथड बनाऊंगा जिसका बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, उस ID को सिर्फ डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है, लेट अस डिस्प्ले दैट ID। तो ठीक है, तो विल राइट, स्ट्रिंग में लिखने का जरूरत है ना, डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग ID, और ये ID को INT हो गया। तो ये ID इसको पास हो जाना चाहिए, ठीक है, और फिर इसी ID को बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है, लेट्स सी। तो अभी ये राउट मिलता है कि नहीं मिलता है, पहले वो देखना होगा, ठीक है, तो दैट हैज टू बी सीन। तो अभी भी नहीं मिला, तो कुछ रूट वाला, हाँ, रूट वाला बात है, यहाँ पे यस कर देते हैं। तो ये देखिए, ये तो राउट तो काम किया इस तरह से, है ना, ठीक है, कि इफ आई पास, ठीक है। अब ये इसको समझ लीजिए, ठीक है, हाउ यू हैव टू फ्रेम द राउट आल्सो, ठीक है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखिए अभी
ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, गेट मैप या गेट पोस्ट किस तरह से काम करता है, तो इसमें दो पैरामीटर चाहिए होता है बेसिकली, ठीक है। हो सकता है और भी पैरामीटर चाहिए, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन टू पैरामीटर्स, ठीक है। एक तो आपको राउट का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग, देखिए, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक फंक्शन यहाँ पे बनाना है, देखिए, ठीक है। बट देखिए, अभी जैसे हमने देखा हुआ था ये पीएचपी में, ठीक है, तो पीएचपी में क्या था, क्लोजर्स था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, ये एक तरह का लैम्डा है, ठीक है, इट्स अ लैम्डा एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट फंक्शंस, ठीक है, दे आर फंक्शंस विदाउट नेम, रिमेंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने कोई नाम नहीं दिया यहाँ पे ना, ठीक है, कोई भी नाम नहीं दिया है। तो अभी ऐसा मतलब इस तरह से करने से क्या होता है ना, कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, इट विल बी क्रिएटेड हियर एंड इट विल बी कॉल्ड हियर ओनली, ठीक है, दोनों काम यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हमको एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक इवेल्युएटेड वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इवेल्युएशन डायरेक्टली तो यहाँ होगा नहीं, कितना लंबा कोड लिखेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इवेल्युएशन कहाँ पे होगा, इवेल्युएशन होगा इसके अंदर में, फंक्शन के अंदर में, ठीक है। तो ये फंक्शन जो होता है बिना नाम का फंक्शन है एक तो, ठीक है। एंड दिस फंक्शन, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिटर्न समथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, जैसे जो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो वही क्या करता है, अल्टीमेटली रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो काम कैसे करता है ये, तो देखिए, ये फंक्शन ही है, ठीक है, जिसका नाम नहीं है, तो सिर्फ ब्रैकेट है जिसमें आपको पैरामीटर पास करना है इसमें, ठीक है, जो भी पैरामीटर पास करना है पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो एरो है, इसके बाद में इसका आपको बॉडी बनाना है, ठीक है। बॉडी कैन बी सिंपल एज दिस, ठीक है, लाइक दिस, है ना। या बॉडी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जहाँ पे आपको ये डाल देना है, ठीक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस होता है वो डाल देना है वहाँ पे, है ना, ठीक है, दैट यू हैव टू पुट। तो अब यहाँ पे सिंपल था, तो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने सिर्फ आईडी का वैल्यू को क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो इफ यू राइट द नेम ऑफ द वेरिएबल, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल सिंपली, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है, ठीक है, जो बिना नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो हमने यूजुअली, ठीक है, इस टाइप का फंक्शन कहाँ पे क्रिएट होता है, कि ये जब पैरामीटर्स वगैरह हम लोग के अंदर में हमको कुछ कोड लिखना पड़ता है, तो देयर ओनली इट इज यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। हालांकि बाहर भी आप यूज कर सकते हैं, बट बाहर इतना पॉपुलर नहीं जितना इसमें पॉपुलर है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो दिस इज इट। तो अभी देखिए, इस तरह से मैंने ट्राई किया, तो ये तो काम कर रहा है, इट्स वर्किंग, है ना। एंड अगेन लेट मी, ठीक है, इसको अगर ASYNC करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, अवेट जरूरी होता है असल में वहाँ पे ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अवेट डाल देते हैं, तो लेकिन नहीं, काम नहीं कर रहा है, तो अवेट में, ठीक है, तो इंटीजर डजंट कंटेन डेफिनेशन ऑफ गेट अवेटर करके, है ना, ठीक है। तो हमको मतलब कोई ना कोई ऐसा फंक्शन यूज करना है जो मतलब गेट अवेटर वाला होगा, ठीक है, तब जाए काम करेगा। तो खैर, तो यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे वो आ रहा है, एक वार्निंग आ रहा है, देखते हैं विद वार्निंग चलता है कि नहीं चलता है, देखिए चल रहा है, ठीक है, विद वार्निंग ऑल्सो इट इज रनिंग, ठीक है। और ये वो रूट वूड वाला देख लेते हैं, हाँ रूट वाला है यहाँ पे। बट नो इश्यूज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए चल रहा है आराम से ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी कुछ वार्निंग्स आया है उसमें, वार्निंग ये है, ठीक है, द एसिंक मेथड लैक्स अवेट ऑपरेशन, है ना, ठीक है, एंड विल रन सिंक्रोनसली करके, मतलब वो एसिंक्रोनसली नहीं चलेगा। कंसिडर यूजिंग अवेट ऑपरेटर टू अवेट नॉन ब्लॉकिंग एपीआई कॉल्स करके, ठीक है। तो अभी क्या है, वो टेक्निकल फैक्टर है, सम अदर टाइम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो अभी, ठीक है, तो वो असिंक अवेट का कोई झमेला नहीं है यहाँ पे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम राउट सिंपली ऐसा लिख रहे हैं तो काम कर रहा है, तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी हो रहा है ना, यहाँ पे भी हमने ऐप, ठीक है, लिखा है इस तरह से। तो लेट अस सी एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं, ठीक है, लेट अस टेक इट स्टेप बाय स्टेप, या इसी में बना लेते हैं, ये भी होगा। कि देखिए, अभी इस तरह से आईडी तो हमको मिल गया, ठीक है, जो ये वाला आईडी है ये मिल गया हमको, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पे कॉमा करके टू डू डीबी का एक ये बना दे, डीबी बना दे, ठीक है। और उसके बाद में विदाउट एसिंक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लेट्स डू दिस, कि यहाँ पे, ठीक है, हम लोग db डॉट to एस टू डूज, ठीक है, डॉट find find async एंड id, इसको ऐसे कॉल कर लेते हैं फिलहाल।